रिस्पॉन्ड नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत पर हमले किए हैं, आतंकी हमले किए हैं, और 26/11 उसमें सबसे बड़ा आतंकी हमला जो पाकिस्तान की जमीन से कराया गया कितने हैं? मैं उरी की बात करूं, मैं पुंछ की बात करूं, मैं रियासी की बात करूं, जम्मू की बात करूं, हम पठानकोट की बात करें, हर जगह पुलवामा, पहलगाम, ये सारे पाकिस्तान के कराए हुए आतंकी हमले हैं। लेकिन हमने उन्हें एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना, यानी हमने उन्हें युद्ध नहीं माना है। लेकिन अब भारत ने अपना स्टैंड बदला है। भारत कह रहा है कि अगर हम पर आतंकी हमला एक बार और हुआ, हम उसे युद्ध मानेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज ऑफ स्टांस है, चेंज ऑफ स्टैंड है। भारत अपने दुश्मन को बता देना चाहता है कि पीठ पे खंजर भी नहीं अब सहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ये किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं अपनाया है और पीठ में खंजर भोंका है आतंकवाद के जरिए। वो आतंकवाद अब नहीं सहेंगे। आतंकी अगर पाकिस्तान भेजेगा तो उसे भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी हम युद्ध के नियमों के तहत फिर जवाबी पलटवार करेंगे, हम युद्ध करेंगे। ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा भारतीय सरकार द्वारा लिया गया कदम है। यानी अब आतंकवाद जब भी भारत की अगेंस्ट होगा, पाकिस्तान की धरती से होगा, उस पे भारत उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हम अभी कर रहे हैं, यानी युद्ध की तरह मानेंगे और उनको जवाब भी उसी तरह से देंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टैंड भारत सरकार का है और इस पर ये कहना जरूरी है कि वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, यानी हम उन सारे नियमों को एक तरह से परे करेंगे जो कि आमतौर पर हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह का हमारा संबंध रहा उसमें निभाते रहे थे, आतंकवाद के चलते भी, अब नहीं निभाएंगे। एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध होगा और युद्ध का जवाब युद्ध के जरिए ही दिया जाता है। जो अभी रिटेलिएशन चल रहा है, जिसमें हम उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हम उनके मिलिट्री बेसिस को, उनके एयर बेसिस को निशाना बना रहे हैं, उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सुजय साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, यहाँ पर ही बड़ी जानकारी डल लेक में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था ड्रोन। आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। ये जानकारी मिल रही है आरएसपुरा सेक्टर में। जैसे ही भारत की तरफ से काउंटर अटैक किया जाता है और जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आई थी उसका मलबा मिला है। तो ये बड़ी खबर, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है। वो मिसाइल जिसको ध्वस्त किया गया भारत की तरफ से, भारत के इसी पर हम चलते हैं सीधा ग्राउंड जीरो पर। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी, आरएसपुरा सेक्टर में मारे गए मिसाइल का मलबा मिला है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो लगातार आरएसपुरा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पाकिस्तानी जो है अनएक्सप्लोडेड शेल, यानी कि वो एक्टिव शेल हैं, जो कि लोगों के, अगर लोग वहां तक जाते हैं, उन पर कहीं पैर रख देते हैं तो उससे बड़ा जो है ब्लास्ट हो सकता है, जिससे लोगों की जिंदगी भी जा सकती है। यही कारण है कि अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पर भेजा गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगातार लोगों के घरों में जहाँ पे अनएक्सप्लोडेड शेल है वहां पहुंचकर जो है उसे निष्क्रिय कर रही है। ये निष्क्रिय करना इसलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इलाका सरहद के बिल्कुल पास का इलाका है और यहाँ पर लोगों के घरों में आए दिन पाकिस्तान जो है अब गोलाबारी कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ड्रोन के जरिए टारगेट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल्स फेंक रहा है। हर एक चीज को जो है अब निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है और उसे निष्क्रिय करने के बाद ही लोगों को जो है अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। सरजीवन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार जा रही है। बीडीएस की टीम्स अलग अलग घरों पर यहाँ पर जा रही है और वहां पर सामान को निष्क्रिय किया जा रहा है। एक लोकेशन जैसे ही सिक्योर होती है उसके बाद ये लोग दूसरी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं ताकि हर एक लोकेशन सिक्योर रहे। इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है जो कि खासतौर पर इसी के लिए बनाई गई है ताकि वो चिन्हित कर सके कि कहां कहां पर जो है वो बॉम्ब्स हैं, क्योंकि अग्निम इलाके में रहती है, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां लोगों के पास मौजूद है और इन्हीं बुलेट प्रूफ गाड़ियों से जो है ये पूरे इलाके में जो है नजर रखे रहते हैं। कहीं भी अनएक्सप्लोडेड शेल मिले तो उसकी जो है जानकारी अपनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साझा की जाती है और उसके बाद इस जो बॉम्ब आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट ग्राउंड से लेते रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान हमले की हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारत सबूत के साथ सब बता रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारतीय एयरबेस, पाकिस्तानी मीडिया जिसका दावा कर रही थी कि भारतीय एयरबेस को उड़ाया गया, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि भारतीय एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है और ये भी तस्वीर देखिए पाकिस्तानी फोर्स पूरी तरह तबाह हुई है। ये ब्लास्ट यहाँ पर हुआ
जो आपको ये पीले रंग का घेरा दिखाई दे रहा है, इसमें धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये पाकिस्तानी फोर्स है जो तबाह हुई है और ये भारतीय एयरबेस है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय